हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम 2024 के 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के सभी करंट अफेयर को देखेंगे। यानी हम पिछले वीकेंड का यानी पिछले वीक का जितने भी महत्वपूर्ण यहां पर करंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी को हमने यहां पर कंपाइल किया। अब जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है वो बैंक के एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे के लिए, तो अभी रेलवे की नई वैकेंसी आई है उसके लिए भी, और स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम और यूपीएसआई, ये सभी के लिए, एमपीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम, सभी के लिए करंट अफेयर आवश्यक होता है। तो उसी बात को यहाँ पर हमने जरूरी समझते हुए आपके लिए पिछले 7 दिन के यहाँ पर करंट अफेयरों का कंपाइल किया है। इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि क्विज फॉर्म में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मोड्स में रहेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 9 सितंबर से 15 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर। यहां पर सबसे पहले हमने आपको एक सवाल दिया है जो कि हमारे इसका वीक का एक क्वेश्चन ऑफ द वीक है। सवाल देखिएगा। सवाल है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतीक चिन्ह पर यतो धर्मस्ततो जयः वाक्यांश किस पुस्तक से लिया है। आपको इनमें से आंसर बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए है हमारा रामायणा, बी है ऋग्वेदा, सी है महाभारत और डी है विजग। आपको जो भी इसका आंसर लगता है हमें करिए। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम पढ़ा चुके हैं। एक बार अगर आपको आंसर आता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लिखिएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, क्यू डब्ल्यू ओ, ऐसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो क्वेश्चन यानी क्यू, आप इनका पहला पहला लेटर लिख दीजिएगा, अगर अदरवाइज पूरा लिख दीजिएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, और आंसर जो भी आपको लगता है ए बी है वो। चलिए अब सीरीज को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न है, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। नेशनल इमरजेंसी उसने लगाई है क्योंकि उसके जंगलों में आग लग गई थी। यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बोलीविया ऐसा देश रहा है जिसने उस देश में जंगलों में आग लग जाने के कारण वहां पर इमरजेंसी घोषित की है। यहां पर इस बोलीविया को एक बार देख लीजिए। हमने बोलीविया का यहां पर मैप लिया है, बोले तो दक्षिण भारत का यहां पर मैप लिया है और बोलीविया को रेड कलर से यहां पर आपको दिखाया है। एक बार इसे आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा बोलीविया है जो कि दक्षिणी अमेरिकी एक देश है। अगर इसके पड़ोसियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेरू है, यहाँ पर ब्राजील कंट्री है, पराग्वे है, यहाँ पर चिली है और अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर टोटल अगर कंट्रीज की बात करें तो 5 देश ऐसे हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। 5 देश सीमा बनाते हैं। ध्यान रखेंगे ये हमारा लैंडलॉक कंट्री है, इसकी सीमा सागरों से नहीं लगती है, किसी भी सागर से इसकी सीमा नहीं लगती। अगर बात करें कैपिटल क्या है तो सुक्रे इसकी कैपिटल है, और इसकी 2 कैपिटल है, लापास भी है, सुक्रे भी है। करेंसी इसकी जो है वो बोलीवियानो कैपिटल करेंसी है। करेंसी और कैपिटल दोनों याद रखेंगे। बोलीवियानो यहाँ पर इसकी करेंसी है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली, इस देश में इमरजेंसी लगाई गई है। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 किस देश में आयोजित होने जा रहा है। तो अभी अभी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी जो जिससे संबंधित है 2024 में इसका आयोजन हो रहा है चाइना में। बहुत बड़ी बात है, चाइना में इसका आयोजन हो रहा है और ये जो अभी चल रहा है ये हो गया है और इसका लास्ट डे जो होगा, अभी इसमें एक दिन बाकी है। देखिएगा वो हमारा लास्ट डे क्या है, 8 से 17 सितंबर तक ये लास्ट चलेगा। ठीक है, और ये चाइना में हो रहा है। और इसका अगर देखें कि इंडिया की तरफ से कौन कैप्टन गया है तो इंडिया की तरफ से कैप्टन जो है वो है हरमनप्रीत सिंह। ये हमारे इंडियन की तरफ से है। हॉकी टूर्नामेंट ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का विषय क्या है, मतलब थीम बतानी है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 की थीम क्या है, तो थीम ऑप्शन बी, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यहां पर इसकी थीम है। याद रखेंगे थीम बहुत जरूरी है, एग्जाम में आजकल थीम आती है। तो प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये इसका थीम है। थीम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया है। देश का नाम बताना है जिसने अभी अभी हाल ही में जो टाइफून आया है यागी
उसको उसकी वजह से वो देश को प्रभावित किया। तो टाइफून यागी किस देश में आया है? तो हमारा ये चाइना में आया है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, चाइना में ये टाइफून यागी देखने को मिला। इसने भयंकर वहां पर विनाश किया है, काफी चीजों को वहां पर डैमेज किया। अगला प्रश्न है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है और वो भी पहला है। ध्यान रखेंगे, जो भी प्रश्न ऐसा होता है जो देश में पहली बार हुआ हो, विश्व में पहली बार हुआ हो, वो इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां पर याद रखेंगे कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ, और वो भी यूपी स्पेशल में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यूपी के पेपर होंगे उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है ये कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर हुआ? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदकों के संबंध में सही कथन क्या है? तो मतलब बताना है कि टोटल उसने कितने पदक जीते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन हम आपको सही बता देते हैं। टोटल जो 29 इसने पदक जीते हैं, इसमें 7 गोल्ड आए हैं, 9 सिल्वर आए हैं, 13 ब्रॉन्ज आए हैं। ब्रॉन्ज का आप जानते होंगे कि जो ब्रॉन्ज होता है वो बनता कैसे है? तो इसमें आपका कॉपर और टिन दोनों मिला करके 80% इसमें कॉपर होता है, 80% आपका कॉपर होता है। हाँ जी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। यहां पर हमारा 80% जो होता है, 80% वो कॉपर होता है और 20% आपका टिन होता है, उससे बन जाता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज हमारा कितना है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 29। अगर और बात करें इसके बारे में तो देखिएगा, एडिशन आपसे पूछ सकता है, यानी इस बार का जो एडिशन रहा है वो 17वां एडिशन रहा है। अगर देखें कि आयोजन कहां पर हुआ है, तो पेरिस हुआ है। पेरिस कहां पर है? फ्रांस। तो फ्रांस पेरिस में हुआ है। और कुल खेल अगर देखें तो टोटल इसमें कुल खेल जो रहे हैं, कुल खेल वो इस बार 22 रहे हैं, टोटल 22 रहे हैं। और इसका जो नेक्स्ट 18वां एडिशन जो होगा वो होगा आपका 2028 में, और कहां पर? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में ये हमारा अगला एडिशन होगा, 18वां एडिशन 2028 में। अगर मोटो की बात करें तो यहां पर एक मोटो जो है वो गेम आर्च करके एक मोटो रहा है, और ओपन वो मोटो हम आपको दिखा देंगे। साथ में ध्यान रखेंगे कि फ्लैग बियरर जो रहे हैं वो अगर ओपनिंग में बात करें तो सुमित अंतिल यहां पर ओपनर रहे हैं, और भाग्यश्री ये यहां पर ओपनर रहे हैं। अगर बात करें कि क्लोजिंग में कौन है, तो हरविंदर सिंह, ध्यान से सुनिएगा, ये ओपनिंग में बता रहे हैं, ये क्लोज में सेकंड नंबर हरविंदर सिंह, और प्रीति पाल ये आपके कहां रहे हैं? ये आपके क्लोजिंग सेरेमनी में आपके ध्वजवाहक रहे हैं। तो फ्लैग बियरर हमारे ओपनिंग के अलग हैं और क्लोजिंग के अलग हैं, दोनों याद रखेंगे। एडिशन जो इस बार का रहा है वो हमारा एडिशन 17वें नंबर का है, जो कि पेरिस में हुआ है। टोटल खेल 22 रहे हैं। और अगर बात करें अगला कहां होगा, तो 2028 में लॉस एंजल्स का प्रश्न देखते हैं। वैसे इसको भी हम बता दें कि आपको ये कब शुरू होता है, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 1960 में होती है, रोम इटली से होती है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। गोल्ड मेडल जो मिला है वो मेंस में 50 मीटर में फ्री स्टाइल इवेंट में मिला है, और 1972 जर्मनी के ये रहने वाले हैं, इनको मिला। ठीक है, और मुरलीकांत पटकर जो कि भारत के हैं, इनको ये मिला है 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट, गोल्ड मेडल मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक आपने देख ही लिया। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंस सेक्रेटरी यहां पर बनाए गए हैं। तो हमारा ये 7वें का जो आंसर हमारा हो जाएगा, वो हमारा 7वें का आंसर होगा डी, तुहिनकांत पांडे जो है हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर वैसे पेरिस ओलंपिक में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं कि हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो देखिएगा, पहले नंबर पर जो रहा है वो चीन रहा है पेरिस ओलंपिक में, और अगर दूसरे नंबर पर देखें तो ग्रेट ब्रिटेन रहा है सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो रहा है वो अमेरिका रहा है, सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो 94 गोल्ड मेडल जीते हैं।
ने चीन ने 94, वैसे टोटल देखें तो 220 इसने जीते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन ने 124 और अमेरिका ने 105 जीते हैं। इंडिया हमारा 18वें नंबर पर रहा है पेरिस ओलंपिक में, और टोटल इसने मेडल जो आपने देखा अभी, तो इंडिया हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल्स टैली में 18वें नंबर। मेडल टैली हमने आपको दिखाया तो वो भी आवश्यक था। यहाँ पर ये प्रश्न आपको पता चल ही चुका है कि तुहिनकांत पांडे हमारे वित्त सचिव बनाए गए हैं नए। ये तुहिनकांत पांडे हैं, तुहिनकांत पांडे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर से सम्मानित किया गया है? तो भारत का ऐसा स्वच्छ वायु शहर जो है उसे सम्मानित किया गया है, सर्वेक्षण हुआ है 2024 का, तो इसमें हमारा आंसर है सूरत। सूरत को किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि इंदौर को, तो इंदौर को नहीं किया गया है। दरअसल ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिए जो वो क्या है कि 10 लाख से अगर ज्यादा आबादी में देखें, ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख में आपका कौन हो जाएगा? सूरत। पहले नंबर पर सूरत हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है जबलपुर, जबलपुर जो है जो कि एमपी में आता है, और तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश का आगरा, तो आगरा थर्ड नंबर पर रहा है। इंदौर जो है वो इंदौर इस बार 7वें नंबर पर रहा है, वैसे इंदौर हमेशा पहले नंबर पर हुआ करता था, अब 7वें नंबर पर इंदौर आ गया है, ये भी याद रखेंगे, सूरत को मिला है इस बार। अगला प्रश्न देखिए, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पहले भारतीय यहाँ पर जो बने हैं वो राजा रणधीर सिंह, हमारा ही नाम है राजा रणधीर सिंह, यहाँ पर बने हैं एशिया ओलंपिक परिषद, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। अब देख सकते हैं राजा रणधीर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है? अभी जस्ट हमने आपको बताया, वो ओपनर आपको जो बताए थे एक्स्ट्रा में, वो याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10 का ए, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह, अभी आपको बताया प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? आप जानते हैं कि जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से शुरू किया गया था। इसमें 100 कंट्री अब तक जुड़ चुके थे। बहुत ही अच्छी पहल है। जो भारत में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो भारत ने और फ्रांस ने हमारे सूर्य की सोलर एनर्जी को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया है। इसमें 100 देश तो जुड़ चुके थे, अभी 101वां देश जुड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, और यहाँ पर वो आंसर है हमारा नेपाल। अब नेपाल आपको जो हमने दिखाया, नेपाल तो आप जानते ही, लोकेशन हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। भारत के जस्ट ऊपर कंधे पर बैठा हुआ है देश नेपाल। अगर बात करें कि केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाते हैं तो वहां पर भी ये आपको बताते हैं कि कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है। एडिशनल किसका? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। तो यहाँ पर टोटल जो है 6 हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। वो देखिए कौन कौन है। तो सीनियर एडवोकेट एस द्वारिकानाथ बने हैं, सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे बनी है, एडवोकेट सत्यदर्शी संजय बने हैं, एडवोकेट विजेंद्र चाहर बने हैं, और रघुविंदर पी शंकर भी बनाए गए हैं। राजकुमार भास्कर और जो ठकुरे ये जो है बनाए, जिन्हें राजा ठकुरे भी कहते हैं, इनको बनाया गया। तो 6 हमारे यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर बने हैं। अगर बात करें कि लीगल एडवाइजर ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सबसे पहले नंबर पर होता है, और सॉलिसिटर जो है वो उनकी मदद करने के लिए है, और एडिशनल सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो इनकी भी मदद करने के लिए। तो ये हमारे लीगल एडवाइजर ऑफ द इंडिया होते हैं। पहले नंबर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हम महान्यायवादी जिस कहते हैं, सरकार का वकील होता है एक तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जो अगर आर्टिकल हमारा देखें तो आर्टिकल नंबर 76 में उसे ऐसा लीगल एडवाइजर बताया गया है। भारत की चीफ लीगल एडवाइजर जो है वो अपॉइंट करेगा हमेशा राष्ट्रपति। हालांकि वो राष्ट्रपति जो करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और सलाह मानने के लिए बाध्य भी है राष्ट्रपति। यहाँ पर प्रेजेंट में अगर देखें
तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर वेंकट रमणी है फिलहाल। आर वेंकट रमणी का आप पिक्चर देख सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है फिलहाल आर वेंकट रमणी, ये है हमारे सरकार के वकील। अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ वो देखें एडिशनल सॉलिसिटर वो है तुषार मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्देल माजिद तब्बोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यहां पर अपना प्रश्न है कि जो अब्देल माजिद तब्बोने हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भी आपसे पूछे जाते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया के बनाए गए हैं, अल्जीरिया। कैपिटल आप देख सकते हैं अल्जीरिया है, अल्जीरियस। और करेंसी देखें तो अल्जीरियन दिनार यहाँ पर पिक्चर आपको दिखा दिया है, यही आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के संबंध में सही कथन क्या है? इसे हम पूछ चुके हैं, आप बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। और यहां पर हमें टोटल जो मिले हैं 7 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर मिले हैं, 13 ब्रॉन्ज मिले हैं और टोटल मिले हैं यहां पर 29। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माफी चाहूंगा, यहां पर डबल प्रश्न हो गया है और यहां पर आंसर हो जाएगा 15 का डी, तो श्रीकांत पांडे। श्रीकांत पांडे अब पढ़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की है? 79वां जो अध्यक्ष महासभा जो थी वो सत्र जो हुआ है उसमें अभी अभी जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर फिलोमोन योंग ने इसकी अध्यक्षता की है। हमने पहले आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि इसके लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो फिलोमोन योंग ही किए गए हैं और इन्होंने अब अध्यक्षता भी कर ली है, अध्यक्षता अब इसकी हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, ये हैं हमारे फिलोमोन योंग। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो इसे वो पार्ट जो माना गया है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट माना गया है। अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, कि जो पहला विश्व वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में और 18 तक चलता है, 1914 से 1918 तक चलता है, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। लीग ऑफ नेशंस का काम होता है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भविष्य में वो विश्व युद्ध नहीं होने देगा, क्योंकि विश्व युद्ध होने से अगर 2 देश आपस में लड़ते हैं, 4 देश आपस में लड़ते हैं, तो सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं है, बाकी वातावरण का नुकसान है, पूरे विश्व का नुकसान है, पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसीलिए उस विश्व युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस उस तरह काम नहीं कर पाया और देश में विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो कि आप जानते हैं कि 1939 से शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो बना वो 24 अक्टूबर ये बना है 1945 को। तो यहां पर इसीलिए यूएनओ डे भी मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 1945 को ये बनता है। अगर बात करें कि इसके कितने अंग हैं, तो टोटल इसके 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है जिसे हम बोलते हैं, जो अभी आपने पढ़ा, और वो क्या था, वो पढ़ा है आपने संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके अध्यक्ष बनाए। 6 अंगों में आपने एक अंग का नाम जरूर सुना होगा, उसे हम कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपके 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। देश नहीं, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, आप जानते हैं उसके बारे में, रूस है, अमेरिका है। चाइना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखें तो अन्य और भी इनके अंग होते हैं, जैसे आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोसॉक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे होते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर महासभा की, विश्व की संसद भी कहते हैं। तो ये जो महासभा है, इस महासभा की जो सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता की है इन्होंने, इनका नाम हमने आपको बता दिया है, फिलोमोन योंग। अगर बात करें हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट यूएस में है। वर्क क्या है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी बनाए रखना, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट को एनकरेज एंड ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी अश्योर्ड करना हमारा काम है। स्टैटिक पोर्शन जब आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा यूएन के बारे में समझा देंगे, साथ ही साथ यूएन के अंग और उनमें कौन कौन अध्यक्ष हैं, कौन कौन रहे हैं, कौन सबसे पहली बार, कौन सबसे ज्यादा, ऐसी सारी बातें हम वहां बता देंगे। अगला प्रश्न है, अशोक राज सिंघेल को किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक राज सिंघेल को किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए सेना प्रमुख जो बने हैं, ध्यान रखेंगे, नेपाल के बने हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने आपको पिक्चर दिखा दिया है नेपाल।
है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 किया गया है? किस किस के बीच है? भारत और, ये जो होता है ओमान के बीच होता है, भारत और ओमान के बीच। याद रखेंगे अल नजाह 2024। अल नजाह आपको लग ही रहा है, यहां पर आप यूके लगा नहीं सकते थे, अफ्रीका लगा नहीं सकते थे, थाईलैंड लगा नहीं सकते थे, जो कि नाम आपको थोड़ा सा अरबी भाषा का लग रहा है। ओमान यहां पर राइट आंसर होगा, भारत और ओमान के बीच। ये हमने दिखा दिया ये कैसा है, देखिए आप, किस किस के बीच है, कैसा है ये, तो सेना के बीच है, दोनों की सेना, भारत और ओमान के बीच। अगला प्रश्न है, देश में मौसम के पूर्वानुमान की को अधिक सटीक बनाने के लिए कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दी है? अभी जो जैसे बारिश होती है तो अभी बारिश है या कोई हवा चलने वाली है, तेज तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो ऐसी सभी चीजों के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर मौसम विभाग के द्वारा बता दिया जाता है। जैसे हल्की तेज बारिश का बहुत बढ़ जाना, कम हो जाना, के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मिशन शुरू किया है, और उस मिशन का नाम ही मौसम से है, मिशन मौसम। इसके द्वारा शुरू किया गया है, हमारे कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल वातावरण जैसे भी होता है एग्जैक्ट आपको मिलती रहेगी मौसम। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थे? पार्टी पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, लेकिन आंसर आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं, मार्क्सवादी या कहें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, वो हमारा राइट आंसर होगा। यहां पर हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, जो कि हमें लगता है कि हमारे जो करंट अफेयर, हम जो वीकली करंट अफेयर चला रहे हैं, ये आवश्यक हैं, इतने कम से कम आपके तैयार होने चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर ही हम इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्या है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जो रेलवे की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का पीडीएफ भी, जो पीपीटी का पीडीएफ है, जो हमने आपको पढ़ाया बताया है कि कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरा जाएगा, वो सब चीज़ें हम आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, तो भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उसमें जाइएगा, लिंक आएगा, क्लिक करिए, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, कोई विशेष आवश्यकता उसके लिए अलग से करना। लेक्चर के रास्ते बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।